नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नत भारत और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं उस परिवार का दर्द सुनाते सुनाते मुझे खुद दर्द हो रहा है कि आखिर ऐसे ऐसे दिन भी उस देश में देखना पड़ता है जहां कहा जाता है कि इस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के नंदलालपुर गांव में और ये घर है इंदल भाई जी का। वो इंदल जो कि कमाई के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने पत्नी का, अपने बेटी का, अपने बेटे का परवरिश करने के लिए वो 2016 में यहाँ से जो है, यहाँ के ही एक व्यक्ति के साथ जो है केरल गए हुए थे, कर्नाटक कमाने की इच्छा से गए थे और उन्होंने एक उम्मीद लेकर के वो गए हुए थे कि वहाँ से कुछ पैसे भेजेंगे और परिवार का भरण पोषण और सब कुछ बेहतर चल पाएगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इस घर की स्थिति दिखाना चाहूंगा और मैं आपको इस चीज से रूबरू कराना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये घर उनके अनुपस्थिति में, जब कमाने वाला कोई नहीं हो तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह का दिन ही लोगों को देखना पड़ता है। जब वो 2016 में वहाँ कमाने गए, इसके बाद लगातार जो है कुछ दिन तक बातें हुई, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे परिवार का संपर्क उनसे टूट गया और लगातार इन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और हाल ये हुआ कि लगभग 2023 प्रवेश कर गया, बीच में कभी भी उनसे किसी भी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं हो सकी। परिवार में माँ और पत्नी धीरे धीरे रोकर, दुख में रहकर उन्होंने शायद ये प्रण अपने दिल में बैठा लिया कि अब इंदल या तो इस दुनिया में नहीं है और अगर है तो पता नहीं क्या कारण है, लेकिन वो संपर्क में नहीं आ रहे हैं। और इसके बाद फिर 3 दिन पहले इस परिवार के पास डाक के द्वारा एक पत्र आता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि इंदल कुमार जो बिहार का इस नंदलालपुर का रहने वाला है, वो 2016 में ही वो अमृतसर के जेल में बंद हो गया है और वो वहां पर बंद इंदल कुमार जो है वहां के ही एक उनके साथी, क्या नाम था उनका, अरविंद कुमार, उनको जो है उन्होंने ये सारी बातें अमृतसर के जेल में ही बताई थी और अरविंद कुमार जी ने ही ये पत्र जो है पंजाब से यहाँ पर भेजा है और उसने इंदल जी के बारे में पूरी जानकारी उस पत्र में बताया है। उन्होंने उनका घर, उनके पत्नी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सारी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है परिवार को कि जो इंदल थे वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर आतंकवादी होने का शक है और इस वजह से वो पंजाब में है। जरा सोचिए, लगातार देश के अंदर, राज्य के अंदर हमारे राज्य को स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी परिणाम ये होता है कि हमारा बिहार का एक व्यक्ति केरल, कर्नाटका जाता है कमाने के लिए और उसे आतंकवादी मान करके उसे अमृतसर के जेल में डाल दिया जाता है और आज तक कोई भी आधिकारिक सूचना इस परिवार को नहीं दिया जाता है। और यही वजह है कि परिवार मान लेता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन इस पत्र को आने के बाद परिवार के अंदर एक खुशी जगी है और इनके अंदर एक विश्वास जगा है और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा अब क्या किया जाए जिससे कि इनका पिता, इनका पति, इनका बेटा इनके पास आ सके। लगातार ये नेताओं के पास दौड़ रहे हैं, अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में अधिकारी और नेतागण का जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ भी कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हमारे साथ लोग हैं, वो इंदल जी की बेटी हैं। आइए मैं आपको बात कराने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि आखिर ये मैटर कब, कैसे और क्यों हुआ। आपका नाम? काजल कुमारी। आपके पिताजी कब यहाँ से गए थे काम करने के लिए कर्नाटक? लगभग किस महीने में, कुछ याद है? 2016 में। कितने दिन बाद तक बात हुआ था आपके पापा से? अभी तो गए थे, मतलब जहाँ रहते थे ना रूम पे, अभी तो गए थे तो रात में खाना खाए तो बोले कि जा रहे हैं बाथरूम, रात में निकल गए तो अभी लोग कॉल किया कि वो नहीं मिल रहा है तो हम लोग बोले कि खोजिए कहाँ तक गया है, तो वो लोग नहीं गया खोजने के लिए। तो रात में कहाँ गया फिर पता सिर्फ एक दिन, मतलब यहाँ से जाने के बाद एक दिन आपसे बात हुआ? हाँ। इसके बाद फिर कभी बात नहीं हो पाया? नहीं। और आज तक फिर कभी कोई लेटर वगैरह नहीं आया आपके यहाँ? कोई आवेदन, कोई सूचना, कोई कॉल, फोन, कुछ नहीं आया? अच्छा, कभी प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी मिली थी कि उसे जेल में बंद किया गया या फिर ऐसा कोई जानकारी? कभी पुलिस वगैरह आपसे कोई संपर्क नहीं किया? नहीं, कोई नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि इनके पिताजी जो इंदल जी हैं और वो गए हुए थे, यहाँ से गए एक दिन, सिर्फ वो जब वो रूम पर पहुंचे, रूम पर पहुंचने के बाद सिर्फ एक बार बातें हुई कि वो जो है बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के बाद से ये जो है फिलहाल लापता हो गए। और अब ये एक विश्वास जगा है इन परिवार को और एक सूचना मिली है कि इनके पिताजी अभी जेल में हैं और बहुत ही गंभीर विषय है
मैं पंजाब पुलिस, अमृतसर पुलिस, वहाँ के लोकल सांसद, वहाँ के लोकल विधायक, वहाँ के सभी सामाजिक संगठन से मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग और पंजाब लगातार मानव और मानवता की सेवा के लिए जाना जाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक बिहारी आप देख सकते हैं, उनके घर की ये स्थिति है और कहीं ना कहीं इस घर को सजाने संवारने के लिए और परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो यहाँ से गए हुए थे। वो ऐसे लोग नहीं हैं और वो मजदूरी करने के लिए गए थे। अतः मैं वहाँ के सभी संगठनों के साथ साथ माननीय विधायक, पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अतिशीघ्र उनके ऊपर जितना जल्द से जल्द हो सके आप जो भी कागजी प्रक्रिया है करके उन्हें जल्द से जल्द जेल से मुक्त करने की कृपा करें, ताकि ये परिवार का जो आंसू बहा है वो आंसू एक बार फिर से खुशी के रूप में निकले और इन माँ का जो बेटा खोया है, इन बच्चों का जो पिता खोया है और जिन पत्नी का पति खोया है, उन्हें वो दोबारा मिल सके। आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़, कैमरामैन अमन के साथ अमित। जय हिंद।